नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा अपना राज्यपाल का। किसका रहेगा? राज्यपाल का। सबसे पहले हमने क्या पढ़े केंद्र में? तो हमने क्या पढ़े केंद्र में? हमने जो है राष्ट्रपति को पढ़ा, राष्ट्रपति को पढ़ा केंद्र में। और राज्य में हम किसको पढ़ेंगे? राज्यपाल को। राज्य में किसको पढ़ते हैं हम? राज्यपाल को पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, राज्य जो है कौन से भाग में है? तो राज्य जो है कौन से भाग में है? तो राज्य भाग 6 में है, जिसके आर्टिकल जो है 152 से लेके 237 तक है। कितने हैं? 152 से लेके 237 तक इसके आर्टिकल है। जैसे हमने किस में पढ़ा था? संसद में पढ़ा। संसद में हमने क्या पढ़ा कि कितने अंग होते हैं? तो संसद में कितने अंग होते थे? 3 अंग होते थे। पहला होता था राष्ट्रपति, उसके साथ इसको रिलेट करो, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता था, है ना। ऐसे ही अब हम किस में पढ़ रहे हैं? राज्य में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? राज्य में। अब राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और क्या होता है? न्यायपालिका। यही होते हैं। उसमें भी हमने यही पढ़े थे। लेकिन राज्यपाल में जो है मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल में क्या होते हैं? मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद होती है, महाधिवक्ता होता है। और केंद्र से अगर हम रिलेट करें तो क्या होता है वहाँ पे? केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी, है ना। और राज्य सरकार के कार्य है। ओके। अब जो राज्यपाल है, राज्यपाल के आर्टिकल कितने से कितने? राज्यपाल के जो आर्टिकल होते हैं आपके 153 से लेके 162 तक होते हैं। कितने होते हैं? 153 से लेके 162 तक। अगर इसको याद करने की हम ट्रिक याद रखें कि राज्यपाल के हम सारे आर्टिकल कैसे याद रखें 153 से लेके 162 तक, तो इसकी एक ट्रिक है। राकानी पायो श री अक्ष शक्ति। राकानी पायो पायो श री अक्ष शक्ति। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? 153 से स्टार्ट करेंगे। रा से राज्यपाल, क से उसकी कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, पा से पदावधि, य से योग्यताएं, श से शर्तें, स से शपथ, लिखित और समाधान और शक्ति का विस्तार। ठीक है। तो ऐसे करेंगे। और एक ट्रिक हो, अगर हम राष्ट्रपति को और राज्यपाल का डिफरेंस दे दे तो, वैसे बता रही हूँ कि इसको जो है हमने कंपेयर करके चलना है। सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति जो है कौन से आर्टिकल में था ये बताना, और जो राज्यपाल है वो आर्टिकल 153 में है। ठीक है। तो 153 से लेके 153 से लेके 162 तक क्या है? अपना राज्यपाल है। ठीक है। उसके बाद क्या बात करते हैं हम? तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में होती है। ठीक है। और संसद की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। उसको और इसको कंपेयर करके जरूर से जरूर देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। किसको देता है? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है? राज्यपाल का जो है 5 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का? 5 साल का। और इसकी जो राज्यपाल की जो पद अवधि होगी, राज्यपाल की जो पद अवधि होगी वो किसके
प्रसाद पर्यंत होगी, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी, बता के भी गई थी मैं अभी, है ना। तो किसके प्रसाद पर्यंत होगी? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को जो है भारत का राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है? एक बताओगे आप क्या है ये? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल से नीचे क्या होता है? उपराज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति के बाद क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे ही यहाँ पे उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के पद की नियुक्ति कौन की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति की भी कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने व्यक्ति मनोनीत करते हैं? तो एक करता है। कौन कितने करते हैं? एक। और लोकसभा में 2। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है। राज्यपाल सोने के लिए पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का है। किसका है? सरोजिनी नायडू का। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000 रुपये वेतन मिलता है। तो मुख्यमंत्री भी आज ही पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जैसे उसमें क्या नाम लेते हैं, केंद्र सरकार में क्या होता है? केंद्र में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? पीएम होता है ना। ऐसे ही राज्य में क्या होता है? सीएम होता है। राज्य में क्या होता है? सीएम होता है। केंद्र में जो पीएम की नियुक्ति थी वो राष्ट्रपति करेंगे और राज्य में कौन करेगा? सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा दिनों तक आसीन रहने वाला कौन था? ज्योति बसु। कौन था? ज्योति बसु। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका यहीं कवर होता है। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। थैंक यू फॉर ऑल।